महाराष्ट्र में निकाय चुनाव और महानगर पालिका का चुनाव बहुत नज़दीक आ चुका है, जिसकी तैयारी में सभी राजनीतिक दल के नेता जुटे हुए हैं। रही बात मुंबई महानगर पालिका की, तो इस पे किसका कब्जा होगा अभी ये तय नहीं हो पाया है। इस साल दिवाली के बाद राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव का बिगुल बज सकता है। मनपा चुनाव में ठाकरे बंधुओं के एक साथ आने पर सत्ताधारी महायुति के लिए मुकाबला कड़ा हो सकता है। ऐसे में महायुति के दलों भी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। हालांकि मुंबई मनपा महापौर पर शिवसेना शिंदे अभी से ही दावा जता रही है। इससे एक बार फिर बीएमसी पर भाजपा की सत्ता का सपना अधूरा रह सकता है। साल 2017 में मुंबई मनपा बीएमसी चुनाव भाजपा और शिवसेना अविभाजित एक साथ मिलकर सरकार चला रहे थे, पर बीएमसी चुनाव दोनों दलों ने अलग अलग लड़ा था। हालांकि चुनाव के बाद दोनों ने फिर से हाथ मिला लिया और शिवसेना विभाजन के बाद चुनाव आयोग ने पंजीकृत शिवसेना पर फिलहाल शिंदे गुट का कब्जा है और शिंदे की शिवसेना भाजपा के साथ सरकार में है। शिवसेना शिंदे नेता की माने तो इस बार 2017 का फार्मूला अपनाया जाएगा। उस वक्त भी भाजपा के पास मुख्यमंत्री पद था, जबकि शिवसेना अविभाजित को मुंबई महापौर पद मिला था। आगामी बीएमसी चुनाव के लिए वही रणनीति अपनाई जा रही है। चुनाव के बाद को अस्थायी समिति का शिवसेना शिंदे को महापौर पद मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को राज्य में लंबित स्थानीय निकाय चुनाव की घोषणा 4 महीने के भीतर करने का निर्देश दिया है। राज्य चुनाव आयोग की तैयारियां में जुट गया है। मुंबई महानगर पालिका स्थानीय निकाय चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण महानगर पालिका मानी जाती है और पिछले 25 साल से बीएमसी पर शिवसेना का कब्जा रहा है। तब देखने की बात यह होगी कि इस बार किसका कब्जा होता है, क्योंकि देखा जाए तो महानगर पालिका पे कब्जा के लिए अगर उद्धव ठाकरे की बात करें तो ये कयास लगाया जा रहा है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे चुनाव मिलकर लड़ेंगे। अगर ये दोनों पार्टी चुनाव मिलकर लड़ते हैं तो एक बार महायुति को झटका भी लग सकता है, क्योंकि बीएमसी पर कब्जा देखा जाए तो इसके पहले शिवसेना का ही रहा है। यह बात अलग है कि एकनाथ शिंदे के पास जो है तीर धनुष का निशान है और असली शिवसेना वही माने जाते हैं। आन टीवी न्यूज़ के लिए कैमरामैन बाला के साथ हरीश तिवारी।